डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। रैपिड प्रिपरेशन कोर्स में हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ आंसर। अभी तक आपको मैंने 3 पार्ट तक पढ़ा दिया है, यह चौथा पार्ट है। अगर आप पिछली वीडियोज को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से उन वीडियोज को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इसके ऑप्शंस हैं तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। सही जवाब को जानते हैं। सही जवाब होगा यूनान। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंक फर्स्ट की संधि कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1864, 1866, 1870, 1871। सही जवाब होगा 1871 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने, ट्रास्की ने, करंस्की ने, स्टालिन ने। सही जवाब होगा लेनिन ने। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, पेट्रोग्राद की क्रांति यानी फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? इसके ऑप्शंस हैं लेनिन, स्टालिन, करंस्की, जार निकोल्स द्वितीय। सही जवाब होगा करंस्की। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी? इसके ऑप्शंस हैं 1948 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1960 ईस्वी। सही जवाब होगा 1950 ईस्वी। अगले प्रश्न को देखते हैं। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। सही जवाब होगा हनोई समझौता। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 ईस्वी फ्रांस, 1920 ईस्वी जर्मनी। सही जवाब इसका होगा 1920 ईस्वी तुर्की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी दांडी, 1930 ईस्वी रंपा। इसका सही जवाब होगा 1930 ईस्वी दांडी। अगले प्रश्न को देखिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इसके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका। सही जवाब होगा इंग्लैंड। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? इसके ऑप्शंस हैं धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवाद का पतन, वैज्ञानिक आविष्कार। सही जवाब होगा धर्म सुधार आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे व्यापार, धर्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए और बी दोनों, धर्म और व्यापार। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। सही जवाब होगा जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? जाति, धर्म, लिंग, इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। सही जवाब होगा अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, नगर पंचायत, पंचायत समिति। सही जवाब इसका होगा ग्राम पंचायत। आगे बढ़िए
और 16वें प्रश्न को देखिए, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई? इसके ऑप्शंस हैं 1950 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1968 ईस्वी। सही जवाब इसका होगा 1958 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए माना जाता है? ऑप्शंस हैं इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। सही जवाब इसका होगा देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, लोकतंत्र को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दूसरा, लोकतंत्र में न्याय व विकास की दरें धीमी होती हैं। तीसरा हो जाएगा ए बी दोनों। चौथा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? इसके ऑप्शंस हैं राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया है। सही जवाब होगा यही, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना को कम कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न हम लोग के सामने है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। सही उत्तर होगा अलगाववाद। आगे बढ़िए। माओवादी नेता पुष्प कमल दल प्रचंड किस देश से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन। सही उत्तर होगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने है। बिहार में साक्षरता दर है 52%, 48%, 47.53%, 68%। सही जवाब होगा 47.53%। आगे बढ़ते हैं। भारत में साक्षरता दर है 60%, 65.4%, 75.5%, 85.5%। सही जवाब होगा 65.4%। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं उपभोग प्लस विनियोग, बचत प्लस उपभोग, विनियोग प्लस व्यक्तिगत आय। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा उपभोग प्लस विनियोग। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? इसके ऑप्शंस हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं। आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं बचत, विनियोग, उपभोक्ता की प्रवृत्ति। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा बचत। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं इसको। साख के निम्नलिखित में कौन से आधार हैं? इसके ऑप्शंस है विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता। इनमें से सभी। सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। बिहार की जनसंख्या कितने प्रतिशत कृषि एवं उससे संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हैं? इसके ऑप्शंस हैं 75%, 90%, 95%। इसमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा 75%। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं सेवा, उद्योग, कृषि। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सेवा। आगे बढ़ते हैं।
नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। सही जवाब इसका होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं और 32वें प्रश्न पे विचार करते हैं। उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षण नारे हैं। इसके ऑप्शंस हैं जागो ग्राहक जागो, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, इनमें से सभी। सही उत्तर इसका होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं और 33वें प्रश्न को देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसके ऑप्शंस हैं अनवीनकरणीय, नवीनकरणीय, जैव, अजैव। सही जवाब होगा अनवीनकरणीय। आगे बढ़ते हैं। अभी जितने भी प्रश्नों को मैं पढ़ा रहा हूं आप इसको पीडीएफ के रूप में हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। पहले यहाँ पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। साइट का पता www.durgatutorial.com है। वहाँ से आसानी से आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। 34वां प्रश्न आपके सामने है। मृदा संरक्षण के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? इसके ऑप्शंस हैं खेतों में ह्यूमस डालना, पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समोच्च रेखीय जुताई, इनमें से सभी। सही उत्तर इसका होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है? इसके ऑप्शन हैं उलर, डल, सांभर, गोविंद सागर। सही उत्तर इसका होगा सांभर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। इसका सही उत्तर होगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 50, 100, 150, 200। सही जवाब होगा 100। आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। सही जवाब इसका होगा सतलज। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देखिए। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसके ऑप्शंस हैं दाल, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। सही होगा दाल। आगे बढ़िए और आज के अंतिम प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, जूट वस्त्र। सही जवाब होगा सीमेंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है या कोई आपका सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आप जैसे अपना प्यार देते रहे हैं, अपना सहयोग देते रहे हैं, उसी प्रकार आगे भी देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।